पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ है समानार्थी शब्द। एक शब्द जिसके अनेक नाम, वही अर्थ वाले शब्द। जैसे हम कमल को, एक फूल है कमल का, उसको कहते हैं पंकज, अम्बुज, नीरज, जलज। इस तरह कई शब्दों के अनेक नाम होते हैं। ये अध्ययन के समय इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपठित में बहुत से ऐसे कठिन शब्द आते हैं जिसका अर्थ छात्रों को पता नहीं होता। जैसे हमने कहा निर्जर कहाँ नहीं है। निर्जर कहाँ नहीं है, क्या आपने समझा निर्जर का अर्थ? अगर पर्यायवाची आपको आए तो आप अवश्य जान जाएंगे। निर्जर का अर्थ है देवता। आजकल कलयुग के समय में खल हर जगह मिल जाते हैं। खल मतलब दुष्ट, दुष्ट लोग। तो इसलिए पर्यायवाची का होना अत्यंत आवश्यक है। हम जैसे कह रहे हैं पुत्र, अब पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मज, नंदन, तनय, सुत, लाल। इस तरह एक शब्द के अनेक समानार्थी शब्द हो सकते हैं। अर्थ न बदले लेकिन उस शब्द के अनेक नाम हों, वो होते हैं पर्यायवाची। आगे सुनिए, जैसे पति, पति को कांत भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं, बल्लभ, बल्लभ, साजन, भर्ता आदि कई नाम हैं, इसको पर्यायवाची कहते हैं। आप ध्यान में रखिए, एक शब्द के अनेक नाम होते हैं, अनेक नामों से उन्हें पुकारा जाता है, लेकिन नाम भिन्न नहीं होना चाहिए, अलग अर्थ नहीं होना चाहिए। एक ही अर्थ को पर्यायवाची, समानार्थी को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कामदेव, कामदेव को मनोज भी कहते हैं, विश्वकेतु भी कहते हैं, पंचशर भी कहते हैं, रतिपति, मनसेज, मदन, अनंग भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर अपठित या निबंध में ऐसे कोई भी शब्द आए तो आपको उसका अर्थ सही सही पता होना चाहिए। इसलिए छात्रों के लिए पर्यायवाची शब्द जानना अति आवश्यक है। पर्यायवाची शब्द के आइए कुछ उदाहरण देखें। विधु, विधु का पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रमा, राकेश, मयंक, सोम। इशु, इशु का पर्यायवाची शब्द शर, बाण, शिलीमुख, तीर। भृत्य, भृत्य माने सेवक, दास, नौकर, गुलाम। उपल, उपल का क्या अर्थ होगा? पत्थर, पाहन, अश्म, पाषाण, गोरस। क्षीर, पेय, दूध, दुग्ध। अंडज, खग, चिड़िया, पतंग, पंछी। अब आइए किसले, किसले में पत्ता। पात, पर्ण, दल, पत्ता। मयूख, अंशु, कर, रश्मि, किरण। बयार, पवन, समीर, वात, अनिल। धन्यवाद।